नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीएड सेकेंड सेमेस्टर का फोर्थ पेपर था, जो ऑप्शनल पेपर था, जिसमें दो ईडीयू बीएड 109 ए और 109 बी दो ग्रुप में बटा हुआ था। तो 109 ए का मैं आंसर की जारी कर चुका हूं और 109 बी बुकलेट सीरीज बी का मैं क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं। यथासंभव मैं 100% श्योर क्वेश्चन का आंसर दिया हूं। आप इसे मिलान कर लें। तो पहला इसमें जो प्रश्न 41 नंबर से शुरू हुआ था, तो इसका 41 नंबर प्रश्न था, परामर्शदाता के गुणों में जो गुण सम्मिलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर जो होगा वह है ऑप्शन सी। यहाँ पे सही होगा, नहीं पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर है अभिमान या परामर्शदाता के गुणों में जो गुण सम्मिलित नहीं है, अभिमान होगा। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 42 आपसे पूछा गया था कि परामर्श को जिन विशेष तकनीकों के प्रयोग में कुशल होना चाहिए, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये सभी। परीक्षण, साक्षात्कार, स्थापन, ये सभी होना चाहिए। प्रश्न संख्या 43 पूछा गया था, केंद्रीय शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो का गठन किस आयोग के सिफारिश पर की गई, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोठारी आयोग। आइए प्रश्न संख्या अगले को देखें। प्रश्न संख्या 44 पूछा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका जो सही उत्तर है वह होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। प्रश्न संख्या 45 पूछा गया था, उत्तर प्रदेश मनोविज्ञान शाला कहाँ स्थित है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रयागराज। ये प्रश्न मैं कराया था, हूबहू मेरा प्रश्न मिला हुआ था, आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 46 पूछा गया था, ये भी प्रश्न मैं कराया था। यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 120 से ऊपर। यहाँ पे कुछ लोग आंसर बता रहे हैं 140 से ऊपर, तो 140 से ऊपर टर्मन महोदय ने स्पेशली बताया है 140 से ऊपर, तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 120 से ऊपर। प्रश्न संख्या 47 आपसे पूछा गया था, सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है, तो इसका सही उत्तर जो होगा वह है ऑप्शन सी, जड़ता सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 48 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालक नहीं है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सामान्य बालक। ये भी प्रश्न मैं आपको कराया था। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 49 पूछा गया था, बीने साइमन का संबंध किस परीक्षण से है, ये भी प्रश्न मैं कराया था। सही उत्तर है ऑप्शन ए, बुद्धि परीक्षण से। प्रश्न संख्या आपसे पूछा गया था जो 49 हो चुका है। प्रश्न संख्या 50 पूछा गया था कि केंद्रीय शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन का स्थापना वर्ष है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1954 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 51 पूछा गया था आपसे कि निर्देशन सेवा का काम है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उपलब्ध सुविधाओं का सर्वेक्षण। प्रश्न संख्या 52 पूछा गया था, गंभीर श्रवण अक्षमता वाले बालक कितने डेसिबल की ध्वनि सुन सकता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 70 डेसिबल। ये भी प्रश्न मैं आपसे कराया था, हूबहू यह प्रश्न मेरा आपसे मैच किया हुआ है। प्रश्न संख्या 53 पूछा गया था, दृष्टिहीन बालकों की शिक्षा में कौन सी लिपि प्रयोग की जाती है, ये भी प्रश्न मैं आपको कराया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्रेल लिपि। प्रश्न संख्या 54 पूछा गया था आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी परामर्श की प्रविधि है, तो ये तीनों प्रवृत्ति की प्रविधि है इसका परामर्श की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 55 आपसे पूछा गया था,
निर्देश शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है? तो इसका सही उत्तर होगा प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च स्तर तक, यानी डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। आइए अगले प्रश्न को देखें जो आपसे पूछा गया था। प्रश्न संख्या 56 पूछा गया था कि व्यावसायिक निर्देशन का उद्देश्य है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, व्यवसाय में समायोजन में सहायता देना। प्रश्न संख्या 57 आपसे पूछा गया था, निम्न में से कौन सा कथन निर्देशन से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, निर्देशन व्यक्ति को भ्रमित करता है, ऐसा नहीं होता है। प्रश्न संख्या 58 पूछा गया था, कौन से बालक समाज तथा विद्यालय में समायोजन नहीं कर पाते? ये भी प्रश्न मैं आपको कराया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, समस्यात्मक बालक। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 59 पूछा गया था, निर्देशन क्रांति का श्रेय किस व्यक्ति को दिया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फ्रैंक पार्सन्स को। प्रश्न संख्या 60 पूछा गया था कि निर्देशन की प्रक्रिया है, ये भी प्रश्न मैं कराया था। ए और बी दोनों ऑप्शन सी सही है, औपचारिक अनौपचारिक। प्रश्न संख्या 61 पूछा गया था, निर्देशन से आशय संकेत करना, प्रदर्शन करना तथा पथ प्रदर्शन करना है, इसका अर्थ सहायता देने से अधिक व्यापक है, यह कथन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जोन्स महोदय का, ये भी परिभाषा मैं आपको कराया था। प्रश्न संख्या 62 पूछा गया था आपसे, निर्देशन का सिद्धांत नहीं है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कठोरता का सिद्धांत। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 63 पूछा गया था आपसे, निर्देशन का केंद्र बिंदु होता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, व्यक्ति निर्देशन का केंद्र बिंदु होता है। प्रश्न संख्या 64 पूछा गया था, निम्न में से कौन सा निर्देशन का प्रकार है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 65 पूछा गया था आपसे, निर्देशन का मुख्य उद्देश्य है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, छात्र का सर्वांगीण विकास करना। प्रश्न संख्या 66 पूछा गया था, 66 नंबर यानी 66, पैटरसन ने निर्देशन के कितने प्रकार बताए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 5 प्रकार। प्रश्न संख्या 67 पूछा गया था, विषय के चुनाव की समस्या का हल किस प्रकार का निर्देशन करेगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शैक्षिक निर्देशन। प्रश्न संख्या 68 पूछा गया था, वैयक्तिक निर्देशन में जो सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विद्यालय चयन की समस्या। अगला प्रश्न 69 नंबर प्रश्न पूछा गया था, किसी व्यवसाय से संबंधित जानकारी देने वाली सेवा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, स्थानापन्न सेवा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 70 आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, क्लब। प्रश्न आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड से पूछे गए हैं तो आप आसानी से कर लिए होंगे। प्रश्न संख्या 71 पूछा गया था कि व्यावसायिक सूचना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 72 पूछा गया था आपसे कि व्यावसायिक विश्लेषण में अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, व्यवसाय का व्यवस्थित अध्ययन। प्रश्न संख्या 73 पूछा गया था, भारत में सबसे खराब स्थिति किस निर्देशन सेवा की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्थानापन्न सेवा की। प्रश्न संख्या 74 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन स्थानापन्न सेवा का प्रकार है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ये भी मैं प्रश्न आपको कराया था, व्यावसायिक स्थापन तथा शैक्षिक स्थापन। 74 नंबर का सही उत्तर ऑप्शन सी है, ए और बी दोनों। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 75 आपसे पूछा गया था, परामर्शन होता है
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए व्यक्ति केंद्रित। प्रश्न संख्या 76 पूछा गया था परामर्शदाता के गुण हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 77 आपसे पूछा गया था कि अनुवर्ती सेवा में प्रयुक्त होने वाले प्रविधि नहीं है, तो सही उत्तर है ऑप्शन सी भाषण। प्रश्न संख्या 78 पूछा गया था परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है, किसने कहा, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बिली एवं एंड्रूज महोदय ने। प्रश्न संख्या 79 पूछा गया था, थोड़ा धुंधला आया है, आप लोग अपने प्रश्न बुक से मिला लीजिएगा। प्रश्न संख्या 79 पूछा गया था आपसे कि आर्बकल के अनुसार परामर्श के तत्व हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 3। प्रश्न संख्या 80 और अंतिम प्रश्न जो आपसे पूछा गया था वह पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श से संबंधित नहीं है, तो इसका सही उत्तर जो है वह है ऑप्शन सी परामर्श कोई भी दे सकता है। तो मित्रों इस प्रकार इन 40 प्रश्नों को आप मिला लीजिएगा। संभवतः मैं मात्र 40 प्रश्न बनाया था आपके इस प्रश्न पत्र से, फंडामेंटल्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग से, और इसमें से 15 से 18 क्वेश्चन मिले हुए हैं। तो मित्रों आप मिला लीजिएगा और आप लोग थर्ड सेमेस्टर के लिए तैयार हो जाइए। आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें सूचना दीजिए, तो आपका थर्ड सेमेस्टर के